श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव चतुर्थ अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। राम कुमार जी का कलकत्ते में संस्कृत विद्यालय स्थापित करने का कारण तथा उसका समय निरूपण। सन 1850 में राम कुमार जी ने कलकत्ते में जिस समय संस्कृत विद्यालय स्थापित किया था, उस समय उनकी आयु लगभग 45 वर्ष की थी। उसके कुछ दिन पूर्व से ही घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे चिंतित से हो गए थे। उनके एकमात्र पुत्र अक्षय का जन्म होते ही उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो चुका था। ऐसा सुना जाता है कि साधक राम कुमार जी को उनकी सहधर्मिणी की मृत्यु की बात पहले से ही विदित हो गई थी तथा उन्होंने अपने परिवार में किसी किसी से यह कहा भी था कि वह अब की बार जीवित नहीं रहेगी। श्री रामकृष्ण देव उस समय 14 वर्ष के थे। श्री राम कुमार जी कलकत्ता यही सोचकर आए थे कि वह एक संपन्न नगरी है और वहां अनेक प्रकार के धनी तथा मध्य वर्ग के लोग रहते हैं। शांति, स्वस्थ्यनादि क्रियाकर्म, धार्मिक व्यवस्था आदि के सहारे तथा संस्कृत विद्यालय के छात्रों को विद्याभ्यास कराकर उन्हें विद्वान बनाने में एक बार उनकी ख्याति हो जाने पर फिर शायद घर के आय व्यय के निमित्त उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। उनको अपने जीवन में पत्नी वियोग से विशेष परिवर्तन तथा अभाव का अनुभव हो रहा था। उन्होंने यह भी सोचा था कि परदेश जाकर विभिन्न कार्यों में संलग्न हो जाने से शायद उस शोक से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। अतः झामापुकुर में संस्कृत विद्यालय प्रतिष्ठित होने के कोई 3 वर्ष बाद जिस उद्देश्य से वे श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता लाए थे तथा सन 1852 में कलकत्ता आकर श्री रामकृष्ण देव ने जिस प्रकार 3 वर्ष व्यतीत किए थे, उसका उल्लेख हम इससे पूर्व कर चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटनाओं को जानने के लिए हमें दूसरी ओर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा। दान आदि प्राप्त करने की सुविधा के लिए उनके अग्रज जिस समय छातू बाबू के दल में सम्मिलित हो अपने विद्यालय की उन्नति करने में लगे हुए थे, उस समय कलकत्ते में ही अन्यत्र एक जगह किसी विशिष्ट परिवार में ईश्वर इच्छा से जिस घटना परंपरा का उदय हो रहा था, अब उस ओर हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करेंगे। रानी रासमणी। कलकत्ते की दक्षिण ओर जान बाजार नामक मोहल्ले में सुप्रसिद्ध रानी रासमणी का निवास स्थान था। क्रमशः 4 पुत्रियों की माता बनने के पश्चात 44 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई। उसके बाद से अपने स्वर्गीय पति रामचंद्र दास की विशाल संपत्ति की वे स्वयं देखरेख करने लगी और थोड़े ही समय में उसमें पर्याप्त उन्नति करके वे कलकत्ता निवासियों के बीच विशेष रूप से परिचित हो गई। केवल उक्त कार्य के संचालन में दक्ष होने के कारण ही वे यशस्वी नहीं बनी, किंतु ईश्वर विश्वास,
ओजस्विता तथा गरीबों के प्रति निरंतर सहानुभूति, दान, प्रचुर अन्न वितरण आदि के द्वारा वे सभी के लिए विशेष आदरणीय बन गई थी। असाधारण गुण तथा कर्म द्वारा उस समय उस रमणी ने वास्तव में अपने रानी नाम को सार्थक किया था एवं ऊंच नीच सभी जाति की हार्दिक श्रद्धा तथा भक्ति का पात्र बन गई थी। हम जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय रानी की पुत्रियों के विवाह हो चुके थे तथा उनके संतान संतति भी हो चुके थे एवं इकलौते पुत्र को रखकर उनकी तीसरी पुत्री की मृत्यु हो जाने के कारण तीसरे दामाद प्रियदर्शन श्री मथुरा मोहन उर्फ मथुरानाथ विश्वास के साथ उनका संबंध हो जाएगा, यह सोचकर रानी ने उसी दामाद के साथ अपनी चतुर्थ पुत्री जगदम्बा का विवाह कर अपने भग्न हृदय को पुनः स्नेह डोर से आबद्ध कर लिया था। रानी की उक्त 4 पुत्रियों की संतान संतति अभी भी विद्यमान है। रानी की देवभक्ति। परम गुणवती रानी रासमणी की श्री कालिका देवी के पाद पद्मों में प्रारंभ से ही विशेष भक्ति थी। जमींदारी के कागज पत्रों में नामांकित करने के लिए उन्होंने जो मोहर बनाई थी उसमें काली पद अभिलाषी श्रीमती रासमणी दासी इस प्रकार उनके नाम का उल्लेख था। श्री रामकृष्ण देव के मुखारबिंद से हमने सुना है कि तेजस्विनी रानी की देव भक्ति इसी प्रकार सभी विषयों में अभिव्यक्त होती थी। श्री काशी धाम जाने का आयोजन करते समय स्वप्न में रानी रासमणी को देव आदेश प्राप्त होना। श्री काशी धाम जाकर श्री विश्वेश्वर तथा अन्नपूर्णा मां के दर्शन तथा विशेष रूप से पूजन करने की अभिलाषा रानी के हृदय में बहुत दिनों से प्रबल रूप से विद्यमान थी। सुना जाता है कि इस शुभ कार्य के निमित्त उन्होंने प्रचुर धन संचय कर रखा था, किंतु अकस्मात उनके पतिदेव के निधन से सारी जमीन जायदादों की देखभाल करने का बोझ उनके कंधों पर आ जाने के कारण उस समय तक वे उस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पाई थी। उस समय उनके दामाद लोग, विशेषकर छोटे दामाद श्री मथुरा मोहन जी, जमींदारी के कार्य में शिक्षा प्राप्त कर उनके प्रधान सहायक बन गए थे। फलतः सन 1849 में श्री काशी धाम की यात्रा के लिए रानी तैयारी करने लगी। सब व्यवस्था हो जाने पर यात्रा के लिए निर्धारित दिवस की ठीक प्रथम रात्रि में ही उन्हें देवी का दर्शन तथा यह आदेश प्राप्त हुआ, श्री काशी धाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागीरथी के तट पर किसी मनोरम स्थान में मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित कर तुम मेरे पूजन तथा भोग आदि की व्यवस्था करो। मैं उस मूर्ति को आश्रय कर आविर्भूत हो प्रतिदिन तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहूंगी। भक्तिमती रानी इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुई तथा श्री काशी धाम की यात्रा स्थगित कर उन्होंने अपने संचित द्रव्य से उक्त कार्य को संपन्न करने का संकल्प किया। रानी द्वारा देव मंदिर का निर्माण।
इस प्रकार श्री जगदम्बा के प्रति दीर्घ काल से रानी के हृदय में जो भक्ति विराजमान थी, वह उस समय साकार रूप धारण करने के लिए उन्मुख हो उठी। भागीरथी के तट पर विस्तृत जमीन खरीदकर उन्होंने बहुत धन व्यय करके नवरत्न परिशोभित विशाल मंदिर, देव उपवन तथा उसी से लगे हुए उद्यान का निर्माण प्रारंभ कर दिया। तब से लगातार सन 1855 तक देव मंदिर के निर्माण कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त न होते देखकर रानी अपने मन में यह सोचने लगी कि जीवन अनिश्चित है। मंदिर के निर्माण में दीर्घ समय व्यतीत कर देने पर श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा के संकल्प को संभवतः वे अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर सकेंगी। ऐसा विचार कर 31 मई 1855 बंगला सन 1262 के ज्येष्ठ मास की 18 तारीख को श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रतिष्ठा कार्य को संपन्न किया। आप सबकी जानकारी के लिए उससे पूर्व के कुछ वृतांतों का उल्लेख कर देना यहाँ पर आवश्यक होगा। रानी के मन में देवी को अन्न भोग देने की इच्छा। देव आदेश प्राप्त होने या हृदय के स्वाभाविक भावावेश के कारण रानी के मन में श्री जगदम्बा को अन्न भोग देने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि भक्त वृंद अपने इष्ट देव की सदा आत्मवत सेवा करना चाहते हैं। रानी ने सोचा, इच्छानुरूप मंदिर आदि का निर्माण हो चुका है, सेवा की व्यवस्था के निमित्त यथेष्ट संपत्ति भी दी जा चुकी है, किंतु इतने पर भी यदि श्री जगदम्बा को अपनी अभिलाषा के अनुसार प्रतिदिन अन्न का भोग देने से वह वंचित रहती हैं, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। लोग यह कह सकते हैं कि रानी रासमणी बहुत बड़ी कीर्ति छोड़ गई है, किंतु लोगों के कहने से क्या बनता बिगड़ता है। वे मन ही मन देवी से प्रार्थना करने लगी, हे जगदम्बे, केवल निरर्थक यश तथा ख्याति प्रदान कर मेरे चित्त को उधर आकृष्ट न करो। आप यहाँ सदा विराजो तथा कृपा पूर्वक इस दासी की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करो। पंडितों के मतानुसार चलने पर भी उक्त अभिलाषा की पूर्ति में विघ्न। रानी ने देखा कि देवी का अन्न भोग लगाने में उनकी जाति तथा सामाजिक प्रथा ही मुख्य रूप से बाधक है, अन्यथा अन्न भोग लगाने से जगन माता उसे ग्रहण नहीं करेंगी। इस बात को उनका हृदय बिल्कुल नहीं मानता था। अन्न भोग लगाने की आकांक्षा से उनका हृदय उत्फुल्लित होने के सिवाय कभी संकुचित नहीं होता था। फिर इस प्रकार की विपरीत प्रथा चालू रहने का कारण क्या है? शास्त्रकार क्या प्राणहीन थे, अथवा स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर ईश्वर के समीप भी उन्होंने उच्च वर्णों के लिए उच्चाधिकार प्रदान किया है? हृदय की पवित्र आकांक्षा का अनुसरण कर प्रचलित प्रथा के विरुद्ध कार्य करने पर भी भक्त ब्राह्मण तथा सज्जन वृंद देवालय में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय ही क्या है? अन्न भोग लगाने के निमित्त वे विभिन्न स्थान के शास्त्रवेत्ता पंडितों से उनके अभिप्राय मंगवाने लगी, किंतु उनमें से किसी ने भी उनको उपरोक्त विषय में प्रोत्साहित नहीं किया। राम कुमार जी द्वारा
व्यवस्था प्रदान। इस प्रकार मंदिर तथा मूर्ति निर्माण के संपूर्ण होने पर भी रानी को पूर्व संकल्प के पूर्ण होने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। पंडित वर्ग के बारंबार प्रत्याख्यान के फलस्वरूप जब उनकी आशा लगभग निर्मूल हो चुकी थी, उस समय झामापुकुर संस्कृत विद्यालय से एक दिन यह व्यवस्था पत्र प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठा के पूर्व रानी यदि किसी ब्राह्मण के लिए उस संपत्ति का दान कर दें और वह ब्राह्मण उस मंदिर में देवी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर अन्न भोग लगाने की व्यवस्था करे, तो शास्त्र मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी तथा ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग उस देवालय में प्रसाद लेने पर किसी प्रकार से दोषी नहीं होंगे। मंदिर के उत्सर्ग के बारे में रानी का संकल्प। इस व्यवस्था पत्र को पाकर रानी की आशा पुनः मुकुलित हो उठी। उन्होंने अपने गुरुदेव के नाम देवालय की प्रतिष्ठा करने का एवं स्वयं उनकी अनुमति से देव सेवा के व्यवस्थापक पद को स्वीकार करने का निश्चय किया। श्री राम कुमार भट्टाचार्य महोदय की व्यवस्था के प्रतिष्ठा कार्य को संपादन करने के लिए रानी का दृढ़ संकल्प सुनकर आचार्य, पंडित वर्ग टीका टिप्पणी करने लगे कि यह कार्य सामाजिक प्रथा के विरुद्ध है। इस प्रकार से प्रतिष्ठा करने पर भी ब्राह्मण लोग वहां प्रसाद आदि नहीं लेंगे, इत्यादि इत्यादि। किंतु इस प्रकार का आचरण शास्त्र विरुद्ध है, यह कहने का किसी का साहस नहीं हुआ। राम कुमार जी की उदारता। इस घटना से श्री राम कुमार भट्टाचार्य के प्रति रानी की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई और इसकी कल्पना भी हम भली भांति कर सकते हैं। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि उस समय राम कुमार जी का इस प्रकार का अभिप्राय प्रदान करना केवल एक सामान्य उदारता का परिचायक नहीं था, क्योंकि समाज के नेतृत्व वर्ग तथा ब्राह्मण पंडितों का हृदय उस समय संकीर्ण सीमा के अंदर आबद्ध हो चुका था। उस परिधि से बाहर निकलकर शास्त्र मर्यादा के अनुरूप किसी उदार भाव को देखने तथा परिस्थिति के अनुसार अभिप्राय एवं व्यवस्था प्रदान करने में बिरले ही समर्थ थे। फलतः अनेक स्थलों पर उन लोगों की व्यवस्था का उल्लंघन करने की मानसिक प्रवृत्ति लोगों में उत्पन्न होती थी। रानी रासमणि द्वारा योग्य पूजक की खोज। राम कुमार जी के साथ रानी का विचार एवं भाव सामंजस्य इतने से ही समाप्त नहीं हो गया। बुद्धिशालिनी रानी ने अपने गुरुवंश के व्यक्तियों का यथायोग्य सम्मान किया। साथ ही इस बात को भी विशेष रूप से उन्होंने अनुभव किया कि उनमें शास्त्र ज्ञान का अभाव है तथा शास्त्रानुसार देव सेवा करने में वे पूर्णतया असमर्थ हैं। अतः उनके लिए उपयुक्त भेंट पूजा को अक्षुण्ण रखकर नवीन देवालय की सेवा पूजा का भार किसी योग्य शास्त्रज्ञ सदाचारी ब्राह्मण पर सौंपने का उन्होंने निश्चय किया तथा तत्संबंधी यथोचित व्यवस्था करने में वे संलग्न हुई। इस कार्य में भी सामाजिक प्रचलित प्रथा बाधक बनी। शूद्रों द्वारा प्रतिष्ठित देव देवियों के पूजन करने की बात तो दूर की बात हुई। सदवंश के ब्राह्मण लोग उस समय उन मूर्तियों को प्रणाम कर
मूर्तियों की मर्यादा तक नहीं रखते थे तथा रानी के गुरुवंशोद्भवों की भांति ब्राह्मण बंधुओं को शूद्र जैसा मानते थे। इसलिए यजन याजन में दक्ष कोई भी सदाचारी ब्राह्मण रानी के देवालय में पुजारी पद को स्वीकार करने के लिए सहसा तैयार नहीं हुआ। फिर भी वे हताश नहीं हुई, बल्कि वेतन तथा पुरस्कार की राशि बढ़ाकर विभिन्न स्थानों में वे पुजारी के लिए खोज करने लगी। रानी के कर्मचारी सिहड़ ग्राम निवासी महेश चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा पूजक की व्यवस्था करने का भार ग्रहण। श्री रामकृष्ण देव की बहन श्रीमती हेमांगिनी देवी का मकान कामारपुकुर के निकटवर्ती सिहड़ गांव में था। वहां अनेक ब्राह्मणों का निवास था। उस गांव के महेश चंद्र चट्टोपाध्याय नामक एक व्यक्ति रानी के दफ्तर में नौकरी करते थे। कुछ मिलने की आशा से वे रानी के देवालय के लिए पुजारी, रसोइया आदि सब प्रकार के ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था कर देने का भार लेने को तैयार हुए। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर उन्होंने अपने गांव के गरीब ब्राह्मणों को यह समझाया कि रानी के देवालय में कार्य करना कोई निंदनीय कार्य नहीं है और सर्वप्रथम अपने अग्रज क्षेत्रनाथ जी को श्री राधा गोविंद जी के मंदिर के पुजारी पद के लिए निश्चित कर दिया। इस प्रकार अपने परिवार के एक व्यक्ति को वहां नियुक्त कर देने के बाद अन्यान्य ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था करना उनके लिए अपेक्षाकृत सहज हो गया। किंतु अनेक प्रयास करने पर भी श्री कालिका देवी की पूजा के लिए सुयोग्य पुजारी की व्यवस्था वे नहीं कर सके और इसलिए वे विशेष चिंतित थे। राम कुमार जी को पूजक पद ग्रहण करने के लिए रानी का अनुरोध। श्री राम कुमार भट्टाचार्य के साथ महेश जी का पहले से ही परिचय था। गांव के संपर्क से संभवतः उन दोनों ने परस्पर कोई संबंध भी स्थापित किया था। राम कुमार जी एक भक्तिमान साधक हैं तथा उन्होंने स्वेच्छापूर्वक शक्ति मंत्र ग्रहण किया है। यह बात महेश जी से छिपी नहीं थी। उनके पारिवारिक कष्ट की बात भी महेश जी कुछ कुछ जानते थे। इसलिए श्री कालिका माता के पुजारी की खोज के सिलसिले में उनकी दृष्टि राम कुमार जी की ओर गई। किंतु फिर उन्हें यह ध्यान आया कि यद्यपि अशूद्रयाजी राम कुमार जी ने कलकत्ते में दिगंबर मित्र आदि दो एक व्यक्तियों के घर पर सामयिक रूप से पुजारी पद को स्वीकार किया है, फिर भी क्या वे कैवर्त जाति में उत्पन्न रानी के देवालय में उस कार्य को करना स्वीकार करेंगे? महेश जी को इस विषय में विशेष संदेह होने लगा। क्रमशः श्री कालिका देवी की प्रतिष्ठा का दिन निकट आ गया। कोई योग्य व्यक्ति भी नहीं मिल रहा था। इसलिए विचार विमर्श के पश्चात महेश जी ने उस विषय में एक बार फिर प्रयास करना उचित समझा, किंतु स्वयं उस विषय में सहसा निर्णय न लेकर उन्होंने रानी के सम्मुख सारी बात रख दी और यह कहा कि कम से कम प्रतिष्ठा के दिन पुजारी रूप से समस्त कार्यों को संपन्न करने के निमित्त वे राम कुमार जी को सानुरोध आमंत्रित कर लें। राम कुमार जी से पूर्वोक्त व्यवस्था पत्र प्राप्त कर
उनकी योग्यता के संबंध में पहले से ही रानी की उच्च धारणा थी। अतः इस बात की संभावना को देखकर कि शायद वे पुजारी पद स्वीकार कर लें, वे अत्यंत आनंदित हुई और विशेष विनम्रता के साथ उन्होंने उनके पास यह समाचार पहुंचाया, आपकी व्यवस्था अनुसार ही श्री जगन माता की प्रतिष्ठा का मैं आयोजन कर सकी हूँ। आगामी स्नान यात्रा के दिन शुभ मुहूर्त में उस कार्य को संपन्न करने का संपूर्ण आयोजन किया गया है। श्री राधा गोविंद जी की सेवा के लिए पुजारी की व्यवस्था हो गई है, किंतु श्री काली माता के पुजारी पद को स्वीकार कर प्रतिष्ठा कार्य में मुझे सहायता प्रदान करने के निमित्त कोई भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है। अतः इस विषय में यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था कर आप मुझे इस संकट से मुक्त करने की कृपा करें। आप स्वयं विद्वान पंडित हैं तथा शास्त्रज्ञ हैं। उक्त पद के लिए किसी भी अधिकारी अनधिकारी को नियुक्त कर देना कहाँ तक उचित होगा, यह आप स्वयं जानते हैं। अधिक मैं आपसे क्या निवेदन करूं। रानी के इस अनुरोध पत्र को लेकर महेश जी स्वयं राम कुमार जी के पास पहुंचे और उनको अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उस समय तक के लिए, जब तक कि कोई दूसरा योग्य पुजारी न मिल जाए, उस पद को ग्रहण करने की स्वीकृति उनसे प्राप्त की। इस प्रकार निश्चित तिथि में श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा में कोई आशंका न रहे, इसलिए निर्लोभ तथा भक्तिमान राम कुमार जी सर्वप्रथम दक्षिणेश्वर पधारे थे। तदंतर रानी तथा मथुर बाबू के अनुनय विनय से और साथ ही किसी योग्य पुजारी के न मिल पाने से वे आजन्म वहीं रह गए। श्री जगदम्बा की इच्छा से ही संसार के छोटे बड़े सारे कार्य संपन्न होते हैं। अतः इस प्रसंग में भी केवल इच्छामयी की इच्छा जानकर देवी भक्त राम कुमार जी उस कार्य में संलग्न हुए थे या नहीं, यह कौन कह सकता है। रानी की देवी प्रतिष्ठा। इस प्रकार एक असंभव सी युक्ति द्वारा राम कुमार जी को पुजारी के रूप में पाकर रानी रासमणी ने गुरुवार 31 मई 1855 को स्नान यात्रा के शुभ अवसर पर विशेष समारोह के साथ श्री जगदम्बा को नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित किया। सुना जाता है कि दीयताम भुज्यताम की ध्वनि से उस दिन वह स्थल दिन रात समान रूप से गूंज उठा था। मुक्त हस्त से अजस्र अर्थ व्यय कर अतिथि अभ्यागतों को अपनी ही तरह आनंदित करने में रानी ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। सुदूर कान्यकुब्ज, वाराणसी, श्रीहट्ट, चटगांव, उड़ीसा तथा नवद्वीप आदि पंडित प्रधान स्थानों से अनेक अध्यापक तथा विद्वान ब्राह्मण उस उपलक्ष्य में वहां उपस्थित हुए थे तथा प्रत्येक को रेशमी वस्त्र, चद्दर, विदाई स्वरूप एक एक स्वर्ण मुद्रा दी गई थी। सुना जाता है कि देवालय के निर्माण तथा प्रतिष्ठा में रानी ने 9 लाख रुपए खर्च किए थे और 2,26,000 रुपए में त्रैलोक्यनाथ ठाकुर से दिनाजपुर जिले के ठाकुर गांव तहसील के अंतर्गत शालबाड़ी परगना को खरीदकर देव सेवा के निमित्त उन्होंने दान पत्र लिख दिया था। प्रतिष्ठा के दिन श्री रामकृष्ण देव का आचरण।
किसी किसी का कहना है कि श्री राम कुमार जी ने उस दिन सीधा लेकर गंगा तट पर रसोई बनाकर अपनी अभीष्ट देवी का भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद को ग्रहण किया था, किंतु हमें यह बात यथार्थ प्रतीत नहीं होती। कारण यह कि देवी भक्त राम कुमार जी ने स्वयं व्यवस्था पत्र देकर देवी के लिए अन्न भोग देने का निर्देश दिया था। अतः स्वयं भी उस निवेदित अन्न को ग्रहण न कर अपने निर्णय तथा भक्ति शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना कदापि संभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव से भी हमने कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी। अतः हमारी धारणा है कि पूजन के अनंतर उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रसादी नैवेद्यान्न को ही आनंद पूर्वक ग्रहण किया था, किंतु श्री रामकृष्ण देव ने उस आनंदोत्सव में सर्वात्मना सम्मिलित होने पर भी भोजन के संबंध में अपनी निष्ठा की रक्षा की एवं सायंकाल समीपवर्ती बाजार से 1 पैसे की मुड़मुड़ी खरीद कर ग्रहण किया था तथा पैदल ही झामापुकुर विद्यालय वापस आ गए थे और रात्रि को वहीं विश्राम किया था। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की बातें। रानी रासमणी द्वारा दक्षिणेश्वर में काली मंदिर प्रतिष्ठा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव समय समय पर हमसे बहुत सी बातें कहा करते थे। वे कहते थे, रानी काशी धाम जाने का सब कुछ आयोजन कर चुकी थी। यात्रा की तिथि निर्धारित कर उन्होंने प्रायः छोटी बड़ी 100 नावों में आवश्यक विविध द्रव्यादि रखकर उनको घाट पर तैनात कर रखा था। यात्रा की तिथि से ठीक पहली रात को स्वप्न में देवी का आदेश मिलने के कारण ही उन्होंने उस संकल्प को त्याग दिया तथा मंदिर प्रतिष्ठा के निमित्त उपयुक्त स्थान की खोज में लग गई। वे कहते थे, गंगा का पश्चिम तट वाराणसी सदृश है। इस धारणा के वशीभूत हो रानी ने सर्वप्रथम भागीरथी के पश्चिम तट पर अवस्थित बाली, उत्तरपाड़ा आदि गांवों में उपयुक्त स्थान की खोज की, पर कोई ठीक ही स्थान न मिल सका, क्योंकि रानी द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर भी 10 आने 6 आने नामधारी वहां के प्रसिद्ध जमींदार वर्ग अपने अधिकृत स्थानों में ही दूसरों के व्यय द्वारा निर्मित घाटों पर गंगा स्नान करना नहीं चाहते थे। अतः बाध्य होकर अंत में उन्हें भागीरथी के पूर्व तटवर्ती इस स्थान को खरीदना पड़ा। वे कहते थे, रानी ने दक्षिणेश्वर में जिस स्थान को मनोनीत किया था उसका कुछ भाग एक अंग्रेज का था और बाकी हिस्से में मुसलमानों का कब्रिस्तान तथा गाजी साहब नामक पीर का स्थान था। उस स्थान का आकार कछुए की पीठ जैसा था। तंत्रों में कूर्म पृष्ठाकृति शमशान भूमि को ही शक्ति प्रतिष्ठा तथा साधन के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहा गया है। अतः दैव प्रेरणा से ही मानो रानी ने उस स्थान को चुना था। साथ ही शक्ति प्रतिष्ठा के लिए शास्त्र निर्दिष्ट अन्य शुभ दिनों में मंदिर की प्रतिष्ठा न कर स्नान यात्रा के दिन विष्णु पर्व में रानी ने
श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा क्यों की, इस संबंध में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हमसे कहा करते थे कि देवी मूर्ति निर्माण के प्रारंभिक दिवस से ही रानी शास्त्रानुसार कठोर तपस्या करने लगी थी। वे प्रतिदिन त्रिसंध्या स्नान, हविष्यान्न भोजन, भूमि शयन, यथाशक्ति मंत्र जप तथा पूजन आदि कर रही थी। मंदिर तथा देवी मूर्ति निर्मित हो जाने पर जब धीरे धीरे प्रतिष्ठा का शुभ दिन निर्धारित किया जा रहा था एवं उस मूर्ति के टूटने की आशंका से एक संदूक में उसे बंद कर दिया गया था, उस समय चाहे जिस कारण से भी हो वह मूर्ति पसीने से भीग उठी थी और रानी को स्वप्न आदेश हुआ, मुझे और कितने दिन इस प्रकार बंद रखना चाहती है? मुझको अत्यंत कष्ट हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके मेरी प्रतिष्ठा की व्यवस्था कर। इस प्रकार का दैव आदेश प्राप्त करने के पश्चात देवी की प्रतिष्ठा के लिए व्यग्र होकर रानी मुहूर्त विचरवाने लगी और स्नान यात्रा की पूर्णिमा से पहले कोई शुभ दिन न मिलने के कारण उक्त दिवस उस कार्य को संपन्न करने का उन्होंने निश्चय किया था। इसके अतिरिक्त देवी को अन्न भोग देने के निमित्त अपने गुरुदेव के नाम से रानी द्वारा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि की उपरोक्त सभी बातें हमने श्री रामकृष्ण देव से सुनी थी। केवल मंदिर की प्रतिष्ठा के संबंध में राम कुमार जी का व्यवस्था प्रदान तथा श्री रामकृष्ण देव को समझाने के लिए राम कुमार जी का धर्मपत्रानुष्ठान, ये दो बातें हमें श्री रामकृष्ण देव के भांजे श्री हृदय राम मुखोपाध्याय से विदित हुई हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में स्थायी रूप से पुजारी पद को स्वीकार करना राम कुमार भट्टाचार्य के लिए अभिप्सित नहीं था। यह हमें श्री रामकृष्ण देव की उस समय की बातों से ज्ञात होता है। इस संबंध में विवेचना करने पर प्रतीत होता है कि सरल हृदय राम कुमार जी उस समय इस विषय को यथावत समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा था कि देवी के लिए अन्न भोग देने का विधान देकर प्रतिष्ठा के दिन उस कार्य को स्वयं संपन्न करके वे पुनः झामापुकुर लौट जाएंगे। उस दिन देवी को अन्न भोग देते समय वे किंचन मात्र भी संकुचित नहीं हुए थे और न उनके मन में इस प्रकार की ही भावना उपस्थित हुई थी कि वे किसी प्रकार का अशास्त्रीय कार्य कर रहे हैं। अपने छोटे भाई के साथ उस समय किए गए उनके व्यवहार से इस बात का स्पष्ट परिचय मिलता है। भोजन के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की निष्ठा। प्रतिष्ठा के दूसरे दिन अग्रज का समाचार लेने तथा प्रतिष्ठा संबंधी जो कार्य अवशिष्ट थे उन्हें देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव सहज ही दक्षिणेश्वर आए। कुछ देर तक वहां रहने के पश्चात उन्हें यह अनुभव हुआ कि उस दिन उसके अग्रज के लिए झामापुकुर लौटने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए वहां रहने का अनुरोध होने पर भी अग्रज की बात को न मानकर भोजन के समय वे पुनः झामापुकुर वापस आ गए। तदंतर 5-7 दिन तक श्री रामकृष्ण देव फिर दक्षिणेश्वर नहीं गए। वहां का कार्य समाप्त हो जाने के बाद अग्रज यथा समय झामापुकुर वापस आ जाएंगे, यह सोचकर वे वहीं रहे।
किंतु एक सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी जब राम कुमार जी वापस नहीं आए, तब श्री रामकृष्ण देव के मन में नाना प्रकार की चिंताएं होने लगी तथा अग्रज का कुशल समाचार लाने के लिए वे पुनः दक्षिणेश्वर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सुना कि रानी के विशेष अनुरोध से सदा के लिए राम कुमार जी ने श्री जगदम्बा के पुजारी पद को ग्रहण करने का निश्चय किया है। यह सुनते ही उनके मन में विभिन्न बातें उदित हुई और वे अपने पिताजी के अशूद्र याजन तथा अप्रतिग्रह की याद दिलाकर उनको उस कार्य से निवृत्त करने का प्रयास करने लगे। सुना जाता है कि राम कुमार जी ने श्री रामकृष्ण देव को शास्त्र तथा युक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु यह देखकर कि कोई भी बात उनके हृदय को स्पर्श नहीं कर रही है, अंत में उन्होंने धर्मपत्र अनुष्ठान रूप सरल उपाय का अवलंबन किया। ऐसा सुनने में आता है कि धर्मपत्र में यह लिखा हुआ निकला था, राम कुमार ने पूजक पद को स्वीकार कर कोई निंदित कर्म नहीं किया है, उससे सभी का मंगल होगा। धर्मपत्र की मीमांसा को देखकर श्री रामकृष्ण देव का मन उस विषय में निश्चिंत होने पर भी एक दूसरी चिंता ने उनके हृदय पर अधिकार जमा लिया। वे सोचने लगे कि इस परिस्थिति में संस्कृत विद्यालय का बंद हो जाना अनिवार्य है, अतः उन्हें क्या करना चाहिए। उस दिन झामा पुकुर न लौटकर वे उसी चिंता में निमग्न रहे तथा राम कुमार जी के कहने पर भी देव मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने को सम्मत नहीं हुए। राम कुमार जी ने उनको कई प्रकार से समझाया तथा कहा, प्रथम तो यह देव मंदिर है, फिर गंगा जल से रसोई बनी है, सर्वोपरि श्री जगदम्बा का भोग लगाया गया है, अतः उस प्रसाद को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं लगेगा। किंतु श्री रामकृष्ण देव के लिए ये बातें न्याय संगत प्रतीत नहीं हुई। तब राम कुमार जी बोले, फिर तुम सीधा अर्थात सूखा सामान लेकर पंचवटी के नीचे गंगा गर्भ में स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करो। इस बात को तो तुम मानते ही हो कि गंगा गर्भ में अवस्थित समस्त वस्तुएं पवित्र हैं। भोजन के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के मन की प्रगाढ़ निष्ठा उनकी अंतर्निहित गंगा भक्ति के सम्मुख उस समय पराजित हुई। इससे पहले शास्त्र वेत्ता राम कुमार जी युक्ति आदि की सहायता से समझा बुझाकर उनके द्वारा जो कार्य नहीं करा पाए थे, यह कार्य विश्वास तथा भक्ति द्वारा संपन्न हुआ। श्री रामकृष्ण देव इस बात पर राजी हो गए और इस प्रकार से भोजन कर दक्षिणेश्वर में रहने लगे। श्री रामकृष्ण देव की गंगा भक्ति। वास्तव में हमने श्री रामकृष्ण देव को जीवन भर गंगा जी के प्रति विशेष भक्ति करते हुए देखा है। वे कहते थे, नित्य शुद्ध ब्रह्म ही जीव को पवित्र करने के लिए वारी रूप में गंगा जी का आकार धारण कर विराजमान है। इसलिए गंगा जी साक्षात ब्रह्मवारी हैं। गंगा तट पर निवास करने से अंतःकरण देवतुल्य हो जाता है तथा धर्म बुद्धि स्वतः ही स्फुटित होती है। गंगा जी के पवित्र जल कण परिपूर्ण वायु उसके दोनों तट पर जहाँ तक प्रवाहित होती है, वहाँ तक की भूमि पवित्र हो जाती है और उस भूमि पर निवास करने वालों के जीवन में सदाचार
ईश्वर भक्ति, निष्ठा, दान तथा तपस्या की भावना शैल सुता भागीरथी की कृपा से सदा ही विद्यमान रहती है। बहुत देर तक विषय वार्ता की आलोचना अथवा विषयी लोगों के साथ रहकर जब कोई उनके समीप आता था, तब श्री रामकृष्ण देव थोड़ा सा गंगाजल पान करने के लिए उससे कहते थे। ईश्वर विमुख विषयासक्त मानव उस पुनीत आश्रम की किसी जगह बैठ विषय चिंतन के द्वारा यदि उस स्थल को कलुषित कर देता था, तब वे वहां पर गंगाजल छिड़क देते थे। गंगा जल में किसी को शौचादि करते हुए देखकर उन्हें विशेष कष्ट का अनुभव होता था। श्री रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर में निवास तथा अपने हाथों से रसोई बनाकर भोजन। भागीरथी के मनोहर तट पर विहंग कूजित पंचवटी, परिशोभित उपवन, सुविशाल देव मंदिर में भक्तिमान साधक के द्वारा सुष्ठु रूप से अनुष्ठित तथा सुसंपादित देव सेवा, धार्मिक तथा सदाचारी पितृतुल्य अग्रज का अकृत्रिम स्नेह एवं देव द्विज परायणा पुण्यशीला रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति से दक्षिणेश्वर का काली मंदिर श्री रामकृष्ण देव के लिए कामार पुकुर के घर जैसा बन गया तथा कुछ दिन अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने पर भी वहां पर आनंद पूर्वक रहते हुए वे अपने मन के संशय को दूर करने में समर्थ हुए। अनुदारता तथा आत्यांतिक निष्ठा में भेद। श्री रामकृष्ण देव की भोजन संबंधी पूर्वोक्त निष्ठा की बात को सुनकर कोई कोई संभवतः यह कहेंगे कि इस प्रकार की अनुदारता हम जैसे मानवों में ही साधारणतया दिखाई देती है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उसका उल्लेख करने का तात्पर्य क्या यह है कि इस प्रकार अनुदार बने बिना आध्यात्मिक जीवन में चरम उन्नत होना असंभव है? इसके उत्तर में हमें यह कहना है कि अनुदारता तथा आत्यांतिक निष्ठा ये दोनों एक वस्तु नहीं है। पहले का जन्म अहंकार से होता है तथा उसका प्रादुर्भाव होने पर मानव स्वयं जो कुछ समझता या करता है उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ चारों ओर से उसमें आबद्ध हो निश्चिंतता के साथ बैठ जाता है और शास्त्र तथा महापुरुषों के अनुशासन में विश्वास ही दूसरे की उत्पत्ति का मूल है। उसके उदय होने पर मानव अपने अहंकार को चूर्ण कर आध्यात्मिक जीवन में उन्नत तथा क्रमशः परम सत्य का अधिकारी बनता है। निष्ठा के प्रादुर्भाव से प्रारंभिक दशा में मानव कुछ काल के लिए अनुदार जैसा प्रतीत हो सकता है, किंतु उसकी सहायता से जीवन यात्रा के मार्ग में धीरे धीरे उसे उच्चतर प्रकाश दिखाई देने लगता है तथा उसकी संकीर्णता अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त निष्ठा की परम आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन के निष्ठा संबंधी उपरोक्त परिचय द्वारा यही सिद्ध होता है कि शास्त्र शासन के प्रति दृढ़ निष्ठा रखकर यदि हम आध्यात्मिक तत्वों को देखने के लिए अग्रसर हों, तभी समय आने पर यथार्थ उदारता के अधिकारी बनकर परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
जैसा कि श्री रामकृष्ण देव कहते थे, कांटे से ही कांटे को निकालना होगा। निष्ठा का अवलंबन कर ही सत्य की उदार भूमि पर पहुंचना पड़ेगा। शासन तथा नियम का अनुसरण करके ही शासनातीत तथा नियमातीत स्थिति को प्राप्त करना होगा। यौवन के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस प्रकार की असंपूर्णता को देखकर कोई संभवतः यह कहे कि फिर उन्हें ईश्वरावतार कहने का तात्पर्य क्या है, उनको मनुष्य कहने में क्या हानि है, और यदि उन्हें ईश्वर बनाना ही ध्येय हो तो उनकी उन असंपूर्णताओं को छिपाकर वर्णन करना ही श्रेयकर है। अन्यथा सहज में उक्त उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस संबंध में हमारा कहना यह है कि भाई, एक समय ऐसा था जब हम भी मानव विग्रह धारण कर ईश्वर के अवतीर्ण होने की बात पर स्वप्न में भी विश्वास नहीं करते थे, किंतु जिस समय उनकी अहेतुकी कृपा से उन्होंने हमें यह समझा दिया कि ऐसा होना असंभव नहीं है, तब हमको यह विदित हुआ कि मानव देह धारण करने पर उस देह की असंपूर्णताओं की तरह मानव मन की त्रुटियों को ही यथावत स्वीकार करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, स्वर्ण आदि धातु में तामा आदि मिलाए बिना जिस प्रकार अलंकार का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार विशुद्ध सत्व गुण के साथ रजोगुण तथा तमोगुण के कुछ न कुछ मिश्रित न होने पर देह मन का गठन होना भी असंभव है। वे अपने जीवन की उन असंपूर्णताओं की बातों को हम लोगों के पास प्रकट करने में कभी किंचन मात्र भी संकुचित नहीं हुए। साथ ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बारंबार हमसे यह भी कहा है, पूर्व पूर्व युगों में राम तथा कृष्ण आदि रूप से जो आविर्भूत हुए थे, इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस आवरण के भीतर उनका ही आगमन हुआ है, किंतु इस बार गुप्त रीत से आगमन है। राजा जैसे वेश बदलकर शहर देखने के लिए निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए। अतः श्री रामकृष्ण देव के संबंध में हमें जो कुछ विदित है, उन समस्त बातों का ही हम उल्लेख करेंगे। आप लोग उनमें से जिन अंशों को विश्वास व स्वीकार करना उचित समझें कर सकते हैं, तथा बाकी अंशों के लिए यथेच्छ निंदा तथा तिरस्कार करने पर भी हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जय ठाकुर, जय माँ।